अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग तो है कहीं ना कहीं हमारी आवाम के लिए, हमारी यूथ के लिए, और वो लोग जो अभी पढ़ाई ख़त्म करके यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है आज का प्रोग्राम। वो सुने, वो सीखें। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस पे। नौकरी बेहतर है या अपना बिजनेस, बेशक छोटा ही क्यों ना, इस पर आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात भी की जाएगी कि पाकिस्तान, ये जो बिजनेस स्टडीज़ हैं वो पाकिस्तान में क्या बिजनेसमैन प्रोड्यूस कर रही हैं या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दावत देंगे, खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बात बिजनेस पे आज होनी है। बिजनेस की डेफिनेशन सबसे पहले जानना चाहूंगी, और पाकिस्तान क्या बिजनेसमैन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं? देखिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस जोन सा है उसका ट्रेंड यहाँ पर कितना है। अच्छा। हमें मानना पड़ेगा कि हम बहुत सा पढ़ाने के बावजूद बच्चों को, हम लोग अभी तक एजुकेशन में बिजनेस और बिजनेस की इंपॉर्टेंस को नहीं बता सके। ठीक। सबसे बड़ा सितम और सबसे बड़ा इसका सबूत भी, देखिए हमारे मुल्क में 4.25 लाख बच्चा बिजनेस ग्रेजुएट पास आउट हो रहा है। 4.25 लाख बच्चा बिजनेस की डिग्री लेके निकलता है लेकिन बिजनेस नहीं कर रहा। उसके पीछे दो वजूहात हैं नजफ। एक तो ये कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो सिस्टम है वो इतना बिजनेसमैन के फेवर में नहीं है, हक में नहीं है। अच्छा। इंपोर्ट बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन बेचारा इंडस्ट्री वाला, बिजनेस वाला जोन सा है, वो मजबूर हो जाता है कि वो या तो सरमाया लेके कहीं और निकल जाए, ठीक है, या कह लीजिए कि उसको कोई स्टेट फेवर फील नहीं होती। ये जब स्टेट की तरफ से फेवर फील नहीं होती तो वो बदजन हो जाता है और वो कहता है कि जिससे बदरजा बेहतर है। आपको पता है कि 1.5-2 साल पहले जब प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा, लोगों के पास करने को काम ही सिर्फ एक था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही चीजें इतनी, हमारे मुल्क में बिजनेस के ट्रेंड्स नहीं है, हम इनकरेज नहीं कर रहे, हम नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज नहीं कर रहे। और जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज नहीं करेंगे, बिजनेस को इनकरेज नहीं करेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि मुल्क बदलेगा, लोग बदलेंगे, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं एजुकेशन सिस्टम। हमारा तालीम का निजाम अपना कारोबार करने को इनकरेज नहीं कर रहा। अच्छा। उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता। हर बंदा जॉब माइंडसेट पे, आप आज चले जाएं किसी यूनिवर्सिटी में विजिट कीजिए और यूनिवर्सिटी में जाके ढूंढिए कितने लोग हैं जो कन्विंस्ड हैं कि हमने अपना कारोबार करना है, आपको एक भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एमबीए की बात कीजिए तो यूनिवर्सिटी से बहुत से लोग एमबीए करके निकलते हैं, यूथ निकलते हैं, लेकिन उनको सेंस नहीं होती। बिजनेस सेंस होती क्या है, किस तरह की जाती है, सेंस किस तरह वो डेवलप की जाए, बिजनेस सेंस कहाँ से डेवलप की जाए? अच्छा देखो, बिजनेस की सेंस पैदा होती है जब लोग कारोबार और कारोबार करने वालों को देखते हैं। अच्छा। उनमें एक बिजनेस सेंस पैदा होती है। मसलन देखो, हमारे आज भी जो शेख फैमिलीज हैं और चिनियोटी शेख हैं फैसलाबाद चिनियोट के, वो बच्चे को ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं, वो कहते हैं वक्त ज़ाया करने वाली बात है। वो मैट्रिक करा के उसको किसी और के कारोबार में डालते हैं, अपने कारोबार में नहीं डालते, क्योंकि वो मार नहीं खा सकता। बाप बेटे को कभी जोन सा वो सख्ती से पेश नहीं आएगा, तो वो कहीं कारोबार की मार खाता है, टिफिन लेके जाता है, कारोबार सीखता है, कारोबार करने के बाद वालिद उसको अपना कारोबार पे खड़ा करता है। उसको पता है अपना कारोबार करना कितना जरूरी है। ये जो अपना कारोबार करना है, ये बंदे को कॉन्फिडेंस देता है, बंदे को समझ आती है कि मेरा जो कारोबार है वो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकता है, कितने लोगों का रोजगार पैदा होगा। एक बात बताऊं, दुख की बात यह है कि वो लोग जिन्हें कारोबार करना चाहिए, जिनका पोटेंशियल, जिनकी करेज, जिनकी हिम्मत इतनी होती है, वो बेचारे मुलाजिम हुए होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं, वो जॉब मार्केट में रुल रहे होते हैं कुछ लाख या कुछ हजार की तनख्वाह पे। यानी काबिल बंदे को अपना आप कभी जाया नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ मिजाज है ना कि काबिल तरीन बंदे भी जाया करते हैं अपनी एनर्जीज को, ये बड़ी ज्यादा वाली बात है। मैंने बड़े लोगों का पोटेंशियल देखा है। चंद दिन पहले मैं बैंक में था तो एक बच्चा ऑफिसर जोन सा मेरे पास आया और उसका सीनियर मेरे पास बैठा, कहता जी बड़ा काबिल बंदा है और ये आप, मैं कहा जी मैं क्योंकि जानता हूँ, इस बैंक में मैं आता रहता हूँ और ये बच्चा जो उनसा मुझे सर्व करता है और ये काबिल मुलाजिम नहीं रहना, ये काबिल मालिक बन जाएगा। जी आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? मैं कहा जी इसके साथ मेरा वास्ता पड़ा, इसका मैंने इंटरव्यू लिया है, इसमें सारी खूबियां अपना कारोबार करने वाली, ये एंटरप्रेन्योर ज्यादा अच्छा बन सकता है। ये एंटरप्रेन्योर बनने की बजाय जब ये कर रहा है
दूसरे के पास काम कर रहा है तो ये ज्यादती कर रहा है, ये अपनी एनर्जी जाया कर रहा है, और अपनी एनर्जी जाया करने की वजह से कहीं ना कहीं ये कल को जाया हो जाए। शाह जी, ये भी तो पॉइंट होता है ना कि आप लर्न करते हो किसी के कारोबार में जाके, किसी की ऑर्गेनाइजेशन में, किसी की डिपार्टमेंट में जाके आप जब सीखते हो, आप नौकरी करते हो, आप लर्न करते हो। जब आप वो लर्न कर लेते हो तो कल को आप बेहतर तरीके से अपना वो बिजनेस कर सकोगे। ऐसा ठीक है, या आप पढ़ते साथ डायरेक्ट बिजनेस में चले जाओ? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर आप अगर कहीं काम करते हैं, सीखते हैं और फिर अपना कारोबार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। बहुत से लोग बगैर तजर्बे की वजह से और बगैर किसी जानकारी की वजह से जब छलांग लगाते हैं और एकदम से अपने कारोबार की तरफ जाते हैं तो उसका नुकसान ये मिलता है कि वो गिर जाते हैं। बड़े लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने पैसा कमाया बाहर से, कुवैत से, सऊदीया से, यूके से, कहीं से, उसके बाद पैसा लेके यहाँ आए, कारोबार करने लगे, लेकिन कारोबार किया और डूब गए हैं। अच्छा। वजह ये है, कारोबार के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए, जिनको आज हम गिनवाएंगे, और अगर वो आप में लवाजमात सारे पूरे नहीं है, आप कारोबार नहीं कर सकते। कारोबार सिर्फ पैसे से नहीं होता। बड़े लोग, ये भी मिथ है कि कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, ये सरासर मैं कह सकता हूं कि ये बेवकूफ़ी है। कारोबार पैसे से नहीं होता। कारोबार का पहला असूल है, कारोबार आइडिया से होता है। अगर आपके पास कोई ताकतवर आइडिया नहीं है ना तो आप कारोबार नहीं कर सकते। लोगों के पास ना कोई ताकतवर आइडिया नहीं होता। जब आइडिया नहीं होता तो उसका नुकसान ही होता है कि वो आइडिया ना होने की वजह से दूसरों से आइडिया लेते रहते हैं। बड़े लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी शाह साहब हम कौन सा कारोबार करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं उन्हें कहता हूं कि जनाब जो मेरे मशवरे पे चलेगा वो तो कभी नहीं होगा। आप खुद देखें कि इस माशरे में, इस मुल्क में कहाँ वैक्यूम है, स्पेस मौजूद है। जब आप स्पेस ढूंढते हैं और स्पेस को फिल करते हैं तो आप ज्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, हम वैक्यूम को देखें या अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें, अपने अंदर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, क्योंकि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी, आप वो चीज ज्यादा अच्छे से करते हो, तो वैक्यूम भी देखें साथ अपना पर्सनल इंटरेस्ट। दोनों चीजें देखें। एक पहली चीज जो सी है वो ये है कि आपने पहला तो ये काम करना है कि आपने ढूंढना है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। अपने इंटरेस्ट में खेलेंगे तो थकेंगे नहीं, इस पे तो हम प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन जरूरी है कि आप देखें माशरे को जरूरत क्या है। मिसाल देता हूं आपको मैं, ये उबर और करीम है, ये एक जरूरत थी। लोग रक्शे पे, लोग टैक्सी पे, और टैक्सी वाले किस लेवल पे ब्लैकमेल करते थे आप सोच नहीं सकते। अच्छा। मिसाल आपको देता हूँ, बेचारा एयरपोर्ट से एक बंदा 4 बैगों के साथ अगर उतरा है ना, सऊदीया से, दुबई से, कहीं से, वो बेचारा कमा के तोहफे तहफ ला के आ रहा है, और टैक्सी वाला उससे ब्लैकमेल करता था। वो लाहौर के ही मज़ाफात में कहीं जाने का 2-4-5 हज़ार रुपया मांग लेता था, क्योंकि ब्लैकमेलिंग थी। उबर और क्रीम आए, सॉफ्टवेयर है, बटन दबाया आपने, और बटन दबाते ही आपकी टैक्सी आपके पास आई। आप सॉफ्टवेयर के जरिए जो पैसे आ रहे हैं वो पे करते हैं, वो 300-400 रुपया बनता है। ठीक है, 300-400 रुपए पे करके आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये अब एक आइडिया था कि सर्विस तो थी, सर्विस अच्छी नहीं थी। सही। इस तरह कई आइडियाज आए। आप अगर देखें तो इस मुल्क में, माशरे में कई लोगों ने आइडियाज को ट्राई किया। सेवर फूड चेन, फास्ट फूड ये आए, शवारमा, कई ऐसी चीजें आई हैं, लोगों ने उसको ट्राई किया और उसमें जगह बना गए। ये ब्रांड्स जितने आए कपड़ों के, ये सारे के सारे ब्रांड्स आइडियाज थे कि ऐसे भी कपड़े बिक सकते हैं। उससे पहले मुझे आज भी याद है, 20-25 साल पहले 2-3 कपड़ों में मेल्स में ब्रांड थे, और हमें कपड़े खरीद के स्टिच कराने पड़ते थे। कभी जेब नीचे हो जाती थी, कभी जेब ऊपर हो जाती थी, कभी जो सा वो कंधा तंग होता था, कभी बाजू तंग होता था। ये सारे जमाने हमने देखे। ब्रांड्स ने क्या किया, उन्होंने कहा जी जर्नल फिटिंग्स पे आ जाए। जर्नल फिटिंग्स पे आके उसके बाद जर्नल साइज पे आप उसके अंदर अल्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ब्रांड्स ने इतनी वैल्यू बना ली अपनी कि आज आप कपड़े पहनते एक दूसरे से पूछते हैं आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है जी। ये स्पेस जोन सी थी, ये एक बिजनेस स्पेस थी, कुछ लोगों ने फिल कर ली। ये जो पानी है बोतल में जो आप यूज करते हो किसी कंपनी का, एक आइडिया था। लोग जो उनसे थे वो पानी पीते थे, साफ नहीं होता था। साफ पानी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला था। कुछ इदारों ने, कुछ बिजनेसमैन ने आइडिया पकड़ा कि पानी साफ करके बोतल में डाल के अगर बेचा जाए। शुरू में जब आपको शायद याद हो, पानी जब आया था बोतल में बिकता नहीं था। लोग कहते थे पानी बेचने लगे हो, यानी 20-25 रुपए की पानी की बोतल खरीदनी। आज लोग पानी की बोतल खरीद के ही पीते हैं, उन्हें पता लग गया पानी भी खरीद के पीना चाहिए। डायपर, बच्चे जो उनसे हमने जंगिए पहने हुए, हमने कच्छियां पहनी हुई हैं, तो ये कच्छी और जंगिया जोन सा था जो कि गंदा हो जाता था और पूरे मोहल्ले की मक्खियां पीछे पीछे फिर रही होती थी बच्चे के। ये जंगिया जोन सा था, इसकी मॉडर्न शेप आई, आइडिया था डायपर। अब डायपर जोन सा, पैम्पर या कोई भी कंपनी जोन सी है वो डायपर बेच रही है, वो डायपर बेचती है और आपकी जरूरत को फुलफिल कर देती है। सो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप एक आइडिया पकड़ते हो और आइडिया के जरिए मार्केट कर देते हो। आइडिया पकड़ते हो, आइडिया के जरिए जो उनसे आप एक नया ट्रेंड सेट करते हो। वो जिसकी आंख देख नहीं रही कि क्या क्या कहां कहां कमी है, उस कमी को फिल नहीं करती, तो वो आइडिया उसके पास नहीं आएगा। मैं समझता हूं आइडिया भी एक ब्लेसिंग होती है।
बिल्कुल। जो आइडिया नहीं ढूंढ सकता वो काम भी नहीं कर सकता। आइडिया एक ब्लेसिंग है। बहुत से लोग हम देखते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन बिजनेस में वो मतलब उनका चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली सेंस है बिजनेस की। तो वो लोग जो एजुकेटेड हैं, तो इनका अगर कंपैरिजन किया जाए एजुकेशन का, अगर आप अनएजुकेटेड भी हो फिर भी बिजनेस कर रहे हो, तो किसको आप ज्यादा देखेंगे आगे और किसको आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे? एक बात याद रखिएगा कि एजुकेटेड लोग जो आ रहे हैं, नो डाउट उनकी बड़ी ग्रूमिंग है, लेकिन मानना पड़ेगा कि जो क्लासिकल हमारे कारोबारी लोग थे, दुनिया में एक बड़ी तादाद 80-90% रिच लोगों की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की नहीं है। आपकी इत्तला करें, दुनिया में कोई बिजनेस का प्रोफेसर खरबपति नहीं है, बिलियनियर नहीं है। मजे की बात है, सबके सब बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उन्होंने पैसा कमाया है, वो आईटी के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, किसी भी चीज के जरिए। हमें मानना पड़ेगा कि बिजनेस पढ़ाने वाला मुमकिन है बिजनेसमैन ना हो, बल्कि होता ही नहीं है। बिजनेस पढ़ाने वाले लोग बिजनेसमैन नहीं है। इसमें एक पॉजिटिव चीज जो उनसी है वो ये है कि वो लोग जिनकी आंख देखती है कि यार जरूरत क्या है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, लोग क्या मांग रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए। मसलन एक आइडिया है, अब देखिए सरेआम हम टीवी पे बैठ के एक आइडिया दे रहे हैं। जी। लाहौर में अच्छी चाय बड़े कम जगहों से मिलती है, गिनती के 3 या 4 ऐसे ढाबे या होटल्स हैं जिनकी चाय जोनसी है वो ब्रांड हुई है। मसलन अगर हम टेम्पल रोड की बात करें तो वो गूंगों की चाय जोनसी है वो कुछ लोगों ने पी होगी। इस तरह लाहौर के 4-5 खोखे हैं जो फेमस है। इसका मतलब है चाय तो बहुत ज्यादा पी जाती है, ऐसे ही है। और पूरे एशिया में 80-90% होटल्स में चाय अच्छी नहीं मिल रही क्योंकि चाय बनानी नहीं आती। करेक्ट। चाय का जायका ही नहीं है, चाय का मिल्क अच्छा नहीं है, चाय की पत्ती अच्छी नहीं है, चाय को जो उबाला आके पकती है चाय, जो जायका चाय का बनता है वो जायका बना ही नहीं पाते लोग। सो होता क्या है कि ये आइडिया कि इसको फिल किया जाए। एक छोटी सी मिसाल इंडिया में, और ये ब्रांड दुबई में भी जा चुका है। अगर आप दुबई जाएं तो फिली की चाय पी, फिली बड़ा एक फेमस ब्रांड है। फिली जो है वो चाय का कप के ऊपर वो जाफरान डालता है, क्या बात, वो जाफरान डालता है तो जाफरान का फ्लेवर आता है, सारी थकावट जाफरान उतार देता है आपका। वो चाय का जायका, उसमें इलायची का जो स्मेल और जाफरान की जो एक खुशबू भीनी भीनी आती है, आपकी सारी थकावट उतर जाती है। अब ये एक आइडिया है। दुबई में, इंडिया में फिली दुबई में छा गया। फिली जोन सा है वो एक ब्रांड के तौर पे आ गया, यानी चाय का ब्रांड बन गया। चाय दुकानों पे मिल रही है फिली के नाम से। बताना ये चाह रहा हूं कि आप अगर कोई स्पेस देखते हो, उसको फिल करते हो। अब ये जो फिली वाला है, अगर आप मैं यकीन से कहूंगा, अगर इसका इंटरव्यू लिया जाए, मैंने पढ़ा देखा नहीं, लेकिन मेरी रिसर्च जो सी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे, इसने देखा होगा कि दुबई में इंडियन और पाकिस्तानी बड़े हैं। अच्छा, ये दूध वाली जो चाय है ना, जो काढ़ के बनाते हैं हम, ये इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा पीते हैं। जो गोरे ने बकायदा लगाई है, जैसे नशइयों को नशा लग जाता है, हमें चाय लग चुकी है, हम दिन में 3-4 कप आपके सामने, मेरे सामने चाय का कप पड़ा हुआ चाय पीते हैं। उन्होंने रिसर्च की होगी कि यार ये तो चाय लोग पीते हैं, चाय है कोई नहीं। जब चाय नहीं है, कॉफीज हमारा इतना कल्चर नहीं है। इंडो पाक में कॉफी शॉप अब आना शुरू हुई है। इंडो पाक में कॉफी का ट्रेंड नहीं है, चाय का ट्रेंड है। मौसम जोन सा है वो गर्म है। एट एवरेज अगर देखा जाए तो ज्यादातर इंडो पाक का जो मौसम है वो गर्म है, चाय पी ली जाती है, कॉफी जरा ज्यादा गर्म महसूस होती है। तो उधर वहां पर जगह खाली थी। इसी तरह हमारे माशरे में जगह खाली है बहुत सी, तो ये जगह जो खाली है इसको फिल किया जा सकता है, फिल किया जाए। चाय वाला बिल्कुल एक ब्रांड बन गया ना, चाय वाला। और एक चाय पराठा भी, चाय पराठा भी आया, ठीक है कि नहीं, जोन सा पराठा स्टूडियो के नाम से, चाय पराठा स्टूडियो के नाम से। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जोन सा है ना, कम अज कम जिंदगी में हमें ये जरूर ढूंढना चाहिए अपने एक जिंदगी में, एक जिंदगी जिसे जीना लाजमी, कि क्या हम मोहताज होके जी रहे हैं। अगर मोहताज होके जी रहे हैं तो बेहतर अपना कारोबार करें, आइडिया ढूंढें, आइडिया ढूंढ के आप काम। एक मुझे एक पेशेंट बच्चा मिला, अब आइडिया उसने जो सा वो पकड़ा हुआ था, वो इंटरनेट पे किताबें बेचता है। अच्छा, बड़े लोग ऐसे हैं जो किताबों की दुकान पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। उर्दू बाजार जाने के लिए ना आपको बकायदा जहाद करना पड़ता है। आप गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, पार्किंग है ही नहीं। मोटरसाइकिल पे जाएं तो मोटरसाइकिल की पार्किंग नहीं है, रक्शे पे जाएं तो दुनिया जहान का घट्टा मिट्टी आपने खाना है। सो किताबें खरीदने के लिए आपको उर्दू बाजार जाना या किताबों की शॉप पे जब जाना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे बैठ के ठक ऑर्डर देना बड़ा आसान है। उस बच्चे ने मुझे बताया कि शाह साहब मैंने इंटरनेट पे किताबें बेचनी शुरू की और मैं मंथ का लाखों रुपया कमा रहा हूँ। इसका मतलब एक आइडिया है। अब आइडिया जोन सा है ये पकड़ा और कारोबार शुरू। अब ना शटर की जरूरत, ना एलडीए का छापा, ना कॉर्पोरेशन के लोग आ गए किताबें उठा के ले गए, बल्कि इंटरनेट पे किताबों की दुकान लगी, इंटरनेट से लोग खरीद रहे हैं, इंटरनेट से पैसे आ रहे हैं और आपका कारोबार चल रहा है। आइडियाज दुनिया में लाखों हजारों हैं। अगर लोग कहते हैं जी आइडिया, असल में लोगों के पास ना ब्रेन नहीं होता,
वो मकनातीसियत नहीं होती जिससे आइडिया ढूंढे, आइडिया पकड़े और आइडिया से काम करें। जब आपके पास आइडिया नहीं होता, तालीम होती है, डिग्रीज होती हैं, एक्सपोजर होता है, तजर्बा होता है, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं होता। आइडिया ना होने की वजह से जो आइडियाज होते भी हैं, सुने सुनाए आइडियाज में जान नहीं होती।